आपने सुना होगा कि फलां बंदे ने पैसे देकर गवर्नमेंट जॉब ले ली है। लेकिन क्या कभी ये सुना है कि इस बंदे ने प्राइवेट जॉब भी पैसे देकर ली हो? जी हाँ, बेरोज़गारी कुछ भी करवा देती है और इस बेरोज़गारी का कुछ लालची लोग हैं, वो फ़ायदा भी उठाते हैं। इसी तरह का कुछ वाक़या हुआ है भारत की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस में। और भारत के कुछ अखबारों ने, ग्लोबल जो न्यूज़ आउटलेट्स है, उन्होंने भी इसको कवर किया है। दरअसल कंपनी है जो स्टाफिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देती है और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्रूव करते हैं कंपनी के रिसोर्स मैनेजर्स। इसी का फ़ायदा उठाकर जो कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से रिश्वत लेना चालू कर लिया और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो, उन्होंने जो स्टाफ रिक्रूट करते थे, उनसे रिश्वत लेना चालू कर दिया कि हम है जो आपको टीसीएस में नौकरी दिलवा देंगे। पिछले 3 वर्षों से लगभग 3 लाख कर्मचारियों को टीसीएस ने रिक्रूट किया है और उन 3 लाख कर्मचारियों से लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। ये वाक़या सामने आया है। इसका खुलासा कैसे हुआ? एक व्हिसल ब्लोअर ने जो इसका खुलासा किया है, कंपनी के सीईओ और सीओओ को लेटर लिखकर इस बात का जो खुलासा किया है और इस पर कंपनी ने भी एक्शन लिया है कि 4 जो आरएम रिसोर्स मैनेजर्स हैं, उनको कंपनी ने तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। हालाँकि किसी एक व्यक्ति द्वारा ऐसा घोटाला किया जाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें वाजिब-सी बात है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, कि शायद कॉन्ट्रैक्टिंग जो कंपनीज़ है उनके अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे कि हम आगे रिश्वत लेंगे और आगे रिश्वत लेकर आपको देंगे। तो बात ये है कि इसका क्या प्रभाव है जो इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा या फिर इंडिया की जो छवि है, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट है जो होगा। भारत है जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है और इस उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे ज़रूरी है विदेशों से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स। उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक माहौल होना ज़रूरी है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में और रिश्वतखोरी ना हो। तो इस टाइप की रिश्वतखोरी के बाद है जो कंपनीज़ है 2 बार सोचेगी कि इस तरह के कांड भी इंडिया में हो, कि स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए भी कंपनियों में घपला होता है और रिक्रूटमेंट जब तक सही नहीं होगी, अच्छे कर्मचारी अगर 1 साल भी आपने रख लिया एक बेकार कर्मचारी को, तो कंपनी में वाजिब-सी बात है, घाटा होना तय है। भारत की छवि को भी इंटरनेशनली जो नुकसान होगा। अभी फ़िलहाल में ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, बहुत सारे जो यूएसए के बिलियनियर्स हैं, उनसे मिल के आए थे। इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग एलन मस्क ने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो एलन मस्क भी शायद 2 बार सोचेंगे इस तरह की मतलब घटना होने के बाद। 100 करोड़ का घोटाला एक छोटा घोटाला नहीं होता और 3 लाख कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट करना रिश्वत के आधार पर, ये इसकी जो उच्च स्तरीय है जाँच होनी चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है कि इसकी जाँच होगी या नहीं? या फिर ये मामला भी और मामलों की तरह दब के रह जाएगा? अगर जाँच होती है तो इनको क्या सज़ा होनी चाहिए? इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको जो टॉपिक है पसंद आया हो।